श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मार्गशीर्ष मास का पहला पावन प्रभात है। ये दिन केवल एक नए महीने की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई भक्ति यात्रा का आरंभ है, जहाँ कार्तिक मास की भक्ति अब ज्ञान और श्री कृष्ण प्रेम में बदल जाती है। कार्तिक मास ने हमें भक्ति का दीप दिया, अब मार्गशीर्ष मास हमें ज्ञान और प्रेम का प्रकाश देगा। हे प्रिय भक्तों, अब मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो गया है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस मास में कथा सुनने और हरि नाम का जाप करने से मन में शांति आती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में भक्ति तथा ज्ञान दोनों का संगम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कथा सुनना ही सर्वोत्तम तप है। मार्गशीर्ष मास में कथा श्रवण करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र होता है और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन कथा सुनते हैं, उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाता है। हे नाथ नारायण, आप ही जगत के पालन करता, संहार करता और करुणा सागर हैं। आपकी महिमा तो अनंत है, आपकी भक्ति ही जीव का सच्चा सौभाग्य है। हम सब आज आपके चरणों में अपनी बुद्धि, वाणी और मन समर्पित करते हैं कि यह कथा हमारे जीवन में प्रकाश का दीप बनकर चले और हमारे अंतःकरण को आपके प्रेम से आलोकित करे। हे प्रिय भक्तों, तो अब हम सब मिलकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं और आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास की पहली कथा, जिससे हमारे जीवन में भक्ति, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैले। जय श्री गणेश। कथा का शुभारंभ गणेश जी की अद्भुत कथा से करेंगे। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ हम करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवता गण परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवता गण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है।
इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरे दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ की पूजा भी स्वतः हो जाती है और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। भक्तों, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इस पवित्र काल में श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं जैसे दामोदर लीला, गोपिका भक्ति भाव, तुलसी विवाह और गीता उपदेश का श्रवण करने से मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जो भक्त इस मास में हरि नाम जपते हुए श्री कृष्ण की कथाओं को सुनता या सुनाता है, उसे हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में प्रेम, शांति व आनंद का स्थायी निवास हो जाता है। जय श्री कृष्ण दामोदर, जय नंदनंदन गोपाल। भक्तों, जब मार्गशीर्ष मास आता है तब एक दिव्य स्मरण होता है, श्री दामोदर लीला, जो स्वयं भगवान की अनोखी बाल छवि का दर्शन कराती है। ये कथा केवल बाल क्रीड़ा नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और भगवान के करुणामय स्वरूप का अद्भुत अनुभव है। आइए सुनते हैं ये दिव्य लीला जो वृंदावन की गलियों में हुई थी, जहाँ प्रेम ही धर्म था और गोपियाँ स्वयं भक्ति का प्रतीक। वृंदावन की उस शांत सुबह में जब गोकुल की गलियाँ माखन की सुगंध से महक रही थी, तब नंद बाबा के आंगन में एक अद्भुत दृश्य घटा। माँ यशोदा अपने नन्हे बालक कृष्ण को दूध पिलाने बैठी थी। बालक श्री कृष्ण, जिनके नयन कमल के समान और मुख पर मुस्कान खिली रहती थी, माँ की गोद में खेल रहे थे। तभी दूध उबलने लगा। यशोदा उठकर उसे उतारने दौड़ी और श्री कृष्ण की आंखों में रोष और शरारत दोनों चमक उठे। उन्होंने सोचा, माँ ने मुझे बीच में छोड़ दिया, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और इतने में वह उठे, दधी माखन के घड़े की ओर बढ़े और अपने नन्हे हाथों से मक्खन निकाल निकाल कर खाने लगे। उनकी आंखें चमक रही थी, मुख पर मासूम मुस्कान थी। पर जैसे ही यशोदा लौटी, उन्होंने ये दृश्य देखा। मक्खन चारों ओर फैला था, घड़े टूटे पड़े थे और नटखट गोपाल अपने छोटे मित्र बंदरों को मक्खन बांट रहे थे। माँ ने देखा तो क्रोध और प्रेम दोनों साथ आ गए। बोली, कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने मासूम बनकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये बंदर खा रहे हैं। यशोदा ने झूठ पकड़ा और जैसे ही उन्होंने लाठी उठाई, श्री कृष्ण भागे। वह छोटे छोटे पांवों से दौड़ते हुए आंगन में घूमते रहे और माँ पीछे दौड़ती रही। वृंदावन की गोपियाँ ये दृश्य देखकर हंस रही थी। देखो, स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी अपनी माँ से डरकर भाग रहा है। लेकिन ये भगवान की सबसे मधुर लीला थी। अंततः यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। वह थकी हुई थी, पसीने से लथपथ, पर आंखों में मातृत्व का तेज था। उन्होंने कृष्ण को बांधने का निश्चय किया। माँ यशोदा ने रस्सी लाई और श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी, परंतु जो रस्सी भी लाती वह 2 अंगुल कम पड़ जाती। उन्होंने दूसरी रस्सी बांधी, फिर भी कम। तीसरी लाई, 5वीं लाई, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी। वह थक गईं, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आखिर में जब यशोदा जी का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने थककर भगवान से कहा, अब तो हे नंदलाल, तू ही बांध जा, मैं नहीं बांध सकती। तभी दामोदर बांध गए। भक्तों, ये वही क्षण था जब भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपनी भक्त के प्रेम से बंध गए। ये 2 अंगुल का रहस्य ही दामोदर नाम का सार है। एक अंगुल भक्त का प्रयास और दूसरी अंगुल भगवान की कृपा। जब दोनों मिल जाएं, तभी भगवान बंधते हैं। माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया और अपने कार्य में लग गईं।
श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए रेंगते रेंगते आंगन से बाहर निकल गए। वहाँ दो बड़े बड़े अर्जुन वृक्ष खड़े थे। वे वास्तव में नलकुबर और मणिग्रीव थे, जो कुबेर के पुत्र थे। गर्व और अहंकार से भरे हुए देवकुमार पहले एक बार नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था, हे कुमारों, जब श्री कृष्ण स्वयं धरती पर अवतार लेंगे तब वे तुम्हें मोक्ष देंगे। अब वो समय आ गया था। श्री कृष्ण ने उखल को उन दो वृक्षों के बीच खींचा और जैसे ही उखल फंसा, उन्होंने बलपूर्वक झटका दिया। दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनसे दो तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्ते नारायण वासुदेव, हम आपके दर्शन से मुक्त हुए हैं। हमें हमारे अहंकार से छुड़ाने के लिए धन्यवाद। भगवान मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखो, अहंकार ही बंधन है और प्रेम ही मुक्ति। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। यशोदा ने जब ये देखा तो दौड़ी और अपने बालक को गले लगा लिया। उनकी आंखों में अश्रु थे पर मुख पर अपार स्नेह। उन्होंने कहा, मेरे लाल, तू तो सर्वस्व है, मेरे जीवन का परम अर्थ। कृष्ण ने भोलेपन से कहा, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। और यशोदा जी ने मुस्कुराकर उन्हें चूमा। उस क्षण गोकुल में ऐसी शांति फैली कि वृक्ष, पशु, पक्षी सब मौन होकर प्रेम में डूब गए। भक्तों, ये श्री दामोदर लीला केवल कथा नहीं, एक शिक्षा है कि भगवान को तर्क या तप से नहीं, केवल प्रेम और भक्ति से बांधा जा सकता है। माँ यशोदा का डंडा भगवान को नहीं बांध सका, पर उनके आंसुओं ने बांध लिया। इसलिए इस लीला का नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जो उदर कमर में रस्सी से बांधे गए। शास्त्रों में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्या, अर्थात भगवान को ज्ञान या कर्म से नहीं, केवल प्रेम से पाया जा सकता है। इसलिए भक्तजन जब दामोदर मास या मार्गशीर्ष मास में दीप जलाते हैं और नमामीश्वर सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब वे उसी प्रेम को याद करते हैं जिसने स्वयं भगवान को भी वश में कर लिया था। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं हमारे पास आकर कहते हैं, वत्स, तू मेरा है। जैसे माँ यशोदा का हृदय पिघल गया, वैसे ही श्रीहरि का हृदय अपने हर भक्त के प्रेम से पिघल जाता है। इसलिए हे भक्तों, मार्गशीर्ष या कार्तिक मास में दामोदर भगवान की पूजा, दीपदान और दामोदराष्टक का पाठ अवश्य करें। यह मास केवल पूजा का नहीं, प्रेम को जगाने का मास है। जो व्यक्ति दीपक जलाकर दामोदर भगवान की आरती करता है, उसके जीवन में अज्ञान और पाप का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। यही वह लीला है जो बताती है कि जब प्रेम शुद्ध हो तो भगवान भी बालक बनकर भक्त की गोद में खेलते हैं। इति श्री दामोदर लीला कथा समाप्त। भक्ति ही बंधन है और प्रेम ही मुक्ति। जय श्री दामोदर, जय श्री कृष्ण गोपाल। भक्तों, बस सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। जय जय श्री हरि, जय जय श्री महालक्ष्मी माता की। मार्गशीर्ष मास के पवित्र गुरुवारों का ये व्रत संपूर्ण सृष्टि को समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला माना गया है। ये कथा केवल एक उपवास की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और माता लक्ष्मी के साक्षात कृपा प्रसाद की अमृत गाथा है। वो कथा जो माँ महालक्ष्मी की कृपा से जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता, हर क्लेश को दूर करती है और सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता के द्वार खोल देती है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। कहा गया है, ओम धन प्रदाय नमो नमः। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है और उसके घर सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की वो पवित्र और अद्भुत व्रत कथा जो धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। द्वापर युग में सौराष्ट्र नामक प्रदेश में भद्रशिव नाम के एक धर्मात्मा, विद्वान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के वे ज्ञाता थे।
उनकी रानी का नाम सूर्यचंद्रिका था, जो अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और गुणों की मूर्ति थी। उनकी एक पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था श्यामवाला। एक दिन महालक्ष्मी जी ने वैकुंठ लोक से विचार किया, मैं देखूं कि पृथ्वी पर कौन सा ग्रह मेरे प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति से पूजा करता है। जब उन्होंने देखा कि राजा भद्रशिव के यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं, परंतु भक्ति का अभाव है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाएंगी। उन्होंने सोचा, यदि मैं किसी निर्धन के घर जाऊंगी तो वह धन पाकर भी स्वार्थी हो जाएगा, पर यदि मैं किसी धर्मात्मा के घर जाऊंगी तो वह धन का सदुपयोग करेगा। ऐसा सोचकर माँ महालक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया, सफेद वस्त्र पहने, हाथ में लाठी ली और महल की ओर चल पड़ी। जब वे राजा के द्वार पर पहुंची तो उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। दासी ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा, आप कौन हैं? वृद्धा बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति भुवनेश हैं, हम द्वारका में रहते हैं, मुझे तुम्हारी रानी से मिलना है। दासी अंदर गई और रानी से कहा, महारानी, बाहर एक तेजस्विनी वृद्धा आई हैं। रानी, जो ऐश्वर्य और अहंकार में डूबी हुई थी, बोली, मुझे किसी अजनबी से मिलने की फुर्सत नहीं, भेज दो कहीं और। दासी ने पुनः कहा, महारानी, उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। रानी बोली, ठीक है, बुला लो, पर जल्दी भेज देना। जब महालक्ष्मी जी रानी के समक्ष आई तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें स्मरण नहीं, पर पिछले जन्म में तुम एक वैश्य की पत्नी थी। गरीबी के कारण तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन अपमानित करता था। एक दिन तुम दुखी होकर घर छोड़ जंगल में चली गई, भूख प्यास से व्याकुल होकर रो रही थी। तब मुझे तुम पर दया आई और मैंने तुम्हें श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। तुमने श्रद्धा से व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम्हारा घर धन धान्य से भर गया, परंतु इस जन्म में तुमने वह व्रत करना भूल गई हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में अहंकार आ गया है। याद रखो, जो महालक्ष्मी व्रत को भूल जाता है उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती हैं। ये सुनकर रानी क्रोध में बोली, अरे ओ बुधिया, तू कौन होती है मुझे उपदेश देने वाली? मेरा ऐश्वर्य मेरे कर्मों का फल है, किसी देवी की कृपा नहीं। ये सुनकर महालक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, जहाँ अभिमान आता है वहाँ विनाश भी आता है। इतना कहकर वे चल पड़ी। ये सब श्यामवाला ने देखा। वह दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ, क्षमा करें, मेरी माता ने अपराध किया है। माँ ने प्रेम से कहा, बेटी, तू श्रद्धावान है, इसलिए मैं तुझे वर देती हूँ। आज अघन मास का पहला गुरुवार है, तू महालक्ष्मी व्रत कर, तेरे जीवन में सुख और वैभव आएगा। श्यामवाला ने व्रत किया, पूजा की और उसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार से हुआ। वह ससुराल में सुखी रहने लगी। उधर रानी पर माँ का प्रकोप हुआ, राज्य में अकाल पड़ा, धन समाप्त हुआ, राजा रानी दरिद्र हो गए। रानी बोली, राजन, हमारा दामाद बड़ा राजा है, चलो उसके पास चले, वो हमारी मदद करेगा। वे दोनों गए। रास्ते में तालाब के किनारे विश्राम किया। नगर वासियों ने उन्हें देखा और श्यामवाला को समाचार दिया। श्यामवाला दौड़ी आए, माता पिता को सम्मान दिया, रत्नों और स्वर्ण से स्वागत किया। पर जब राजा रानी घर लौटे तो देखा कि स्वर्ण की जगह घड़े में कोयले भरे हैं। यह माँ का प्रकोप था। रानी ने पश्चाताप किया। अगहन मास का अंतिम गुरुवार आया। उसने स्नान कर श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी, दान दिया। माँ प्रसन्न हुई और वरदान दिया, अब तेरे घर में फिर धन, वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। राज्य में फिर सुख लौट आया। रानी आनंद में रहने लगी। कुछ समय बाद श्यामवाला अपने पिता के घर आई। रानी ने उसका आदर नहीं किया, पर श्यामवाला ने कुछ नहीं कहा। लौटते समय उसने थोड़ा नमक लिया। पति ने पूछा, क्या लाई हो मायके से? वह बोली, वहाँ का सर लाई हूँ। दूसरे दिन बिना नमक का भोजन बनाया। पति ने कहा, भोजन फीका है। उसने नमक डाला और स्वादिष्ट हो गया। श्यामवाला बोली, जैसे भोजन बिना नमक के अधूरा है, वैसे जीवन बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के अधूरा है। पति मुस्कुराया और बोला, सत्य कहा, लक्ष्मी कृपा ही जीवन का सार है।
जो भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति से श्री महालक्ष्मी व्रत करता है या ये कथा सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी सदा उसके गृह में निवास करती हैं। प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय। पुरातन काल में एक महान धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा हुआ जिसका नाम था मोरध्वज। उसके राज्य में न कोई भूखा था, न नंगा, न ही दुखी। सब समृद्ध और प्रसन्न थे क्योंकि उस राज्य में हर घर में महालक्ष्मी की आराधना होती थी। मार्गशीर्ष मास का आगमन होते ही पूरा नगर सुनहरे दीपों से सज जाता। घर घर में कलश स्थापित होते और स्त्रियां गीत गाती, आओ लक्ष्मी माता आओ हमारे घर। कहा जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी उस दिन स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उतरती हैं और जिनके घर में सच्ची भावना से दीपक जलता है वहां निवास करती हैं। एक बार उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति दिन भर भीख मांगकर जैसे तैसे अन्न जुटाता और पत्नी ईश्वर का स्मरण करती। वो हर गुरुवार लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहती थी, परंतु गरीबी ने उसे रोक रखा था। एक दिन उसने मन में दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे मेरे पास कुछ न हो, पर मैं इस मार्गशीर्ष गुरुवार को माता का व्रत अवश्य करूंगी। वो सुबह जल्दी उठी, नदी में स्नान किया, एक मिट्टी के कलश को धोकर उसे देवी का प्रतीक मानकर रख दिया। उसने तुलसी के पत्ते, हल्दी की बिंदी और अपने फटे आंचल का टुकड़ा ही वस्त्र बनाकर माता को अर्पित किया। आंखों में आंसू और हृदय में प्रेम था। वह बोली, हे महालक्ष्मी माता, मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में समर्पित है। कृपा करें माता। उसी रात जब वह थक कर सोई तो उसके स्वप्न में माता प्रकट हुई। स्वर्णमयी आभा, कमल का आसन और हाथों में कमल पुष्प लिए वे मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। अगली सुबह जब वह जागी तो उसके छोटे से कुटीर में चमत्कार हो चुका था। फर्श पर चांदी के सिक्के, कोने में अनाज के बर्तन, दीवार पर सजे वस्त्र और सुगंध से महकता वातावरण। पति भी स्तब्ध रह गया। दोनों ने माता को नमन किया और गांव वालों को ये समाचार दिया। सबने आकर देखा कि सचमुच लक्ष्मी माता ने उस निर्धन दंपति पर कृपा की है। गांव की स्त्रियां चकित थीं। ब्राह्मणी ने सबको बुलाकर कहा, बहनों, यह कोई जादू नहीं, ये तो श्रद्धा का परिणाम है। यह मार्गशीर्ष का व्रत करो, माता प्रसन्न होंगी। उसने सबको बताया कि इस व्रत में क्या करना चाहिए। प्रातः स्नान कर घर की सफाई करो, पीले वस्त्र धारण करो, स्वच्छ स्थान पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करो, गंध, पुष्प, दीप, धूप, फल और नैवेद्य से पूजन करो। फिर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः का जप करो और कथा श्रवण करो। इस कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और धन की वृद्धि होती है। उसी गांव में एक और स्त्री थी जो बहुत घमंडी और लोभी थी। उसने सोचा, यदि सब यह व्रत कर रही हैं, तो मैं भी करूंगी ताकि लोग मुझे धनवान समझें। उसने बिना मन लगाए पूजा की, कथा के बीच में ही उठकर चली गई। उसी रात लक्ष्मी जी ने उससे कहा, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ मैं नहीं। दिखावे से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। अगले ही दिन उसका घर उजड़ गया, धन चला गया, परिवार में कलह बढ़ी और वह दरिद्र हो गई। तब सबने जाना कि लक्ष्मी केवल वहाँ रहती हैं जहाँ सच्ची भावना होती है। इसके बाद से पूरे राज्य में यह व्रत अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाने लगा। राजा मोरध्वज ने स्वयं यह व्रत किया और आदेश दिया कि मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी का पूजन किया जाए। 4 गुरुवार तक ये व्रत चलता रहा। पहले गुरुवार को दीपदान, दूसरे गुरुवार को अन्नदान, तीसरे को वस्त्रदान और चौथे गुरुवार को सुहागिन स्त्रियों का पूजन किया जाता।